Assalamu alaikum student. This is week number 4 assembly language and this is video number 1. इस जो हमारा ये वीक है वीक नंबर 4, इसमें हम कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का होता है उसे हम देखेंगे कि वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट वीक था यानी वीक नंबर 3 के लेक्चर में हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन लिया, हमें फ़्लो कंट्रोल के बारे में चीज़ें पता चल गई। आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली जंप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जंप्स हैं क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा इस लेक्चर में हम प्रोग्राम जो हमारी प्रोग्राम्स हैं उनको हम ज़रा देखेंगे कि वो प्रोग्राम्स कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग दीज फ़्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा फ़्लो कंट्रोल के बारे में आपको एक दोबारा एक रिव्यू दे दूँ। हमारा जो प्रोग्राम होता है जब भी हम कंप्यूटर में लोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक लीनियर एग्जीक्यूशन को फॉलो करता है, यानी 1 2 3 4। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि हमारे पास कि जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो एक इन लाइन या सीक्वेंशियल फ़्लो में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप्स लगाने पड़ते हैं, उसके लिए हमें फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर हमारे पास इन तमाम या इसके अलावा और भी सिचुएशन में हमारे पास जो प्रोग्राम का फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट सीक्वेंशियल, यानी वन आफ्टर अनदर नहीं होता। वहाँ पर हमें जंप्स लगानी पड़ती हैं, वापस आना पड़ता है प्रोग्राम में। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है, सी प्लस प्लस में, जावा में आप लोगों ने देखा हुआ है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने कोई पढ़ी हैं तो उसमें भी आपने देखा है फ़्लो कंट्रोल होते हैं, लूप्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमने यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आज हमारा जो फोकस होगा इट विल बी मोर ऑन द एग्जांपल्स। थोड़ी सी हम चीज़ों को रिव्यू करेंगे और फिर हम जो हमारी मेन हमारी एग्जांपल्स हैं उन पे हमारा फोकस होगा, हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये हम फ़्लो कंट्रोल की बात करेंगे, जंप्स की बात करेंगे, लेबल्स की बात करेंगे, और हमारे पास ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, फ़्लो कंट्रोल होता क्या है? जैसे हमने बताया आपको कि हमारे पास प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करना, दिस इज़ कॉल्ड फ़्लो कंट्रोल। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज की एक ख़ास बात है बिकॉज वी आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द मशीन, विद द हार्डवेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं दे आर मोर लाइक कि हमने गौर से देखना होता है कि हमारे पास उस वक्त का स्टेटस क्या है। और हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हमारे पास जो स्टेटस होते हैं वो हमारे पास जो हमारे मशीन के फ़्लैग्स होते हैं वो हमें बताते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़्लैग्स होते हैं। तो आज की जब हम ये सारी डिस्कशन करेंगे तो इसमें हम फ़्लैग्स को भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारे पास फ़्लैग कैसे इम्पेक्ट करते हैं। अच्छा, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने यहाँ पर दो किस्म की हमने जंप्स की बात की। एक होती है हमारे पास कंडीशनल जंप्स। कंडीशनल जंप्स ये होती हैं कि जब हमारे पास कोई कंडीशन पूरी हो तो जंप एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर कंडीशन फेल हो जाएगी तो वो जंप ऑब्वियसली नहीं एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हमारे पास हमने एक लाइन ऑफ कोड से दूसरे लाइन ऑफ कोड विच इज़ नॉट इन लाइन, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट नहीं है, कंसेक्टिव नहीं है, हमने किसी और लाइन पे जंप लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो वो हमें क्या कहते हैं, कंडीशनल जंप कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के लिए JNZ किया हुआ है, जंप अनटिल ज़ीरो, ठीक है। ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास आप जब तक तब जंप लगाएं जब तक आपके पास ज़ीरो नहीं आ जाता। अब ज़ीरो होता है क्या है हम आगे जाके देखेंगे। हमने वैसे फ्लैग्स में चीज़ें डिस्कस की हैं लेकिन इट विल बी लिटिल अर्ली कि मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँ, थोड़ी देर में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और हमारे पास जो जंप लगेगी वो लगेगी हमारे पास किसी ख़ास लेबल पर लगेगी, ठीक है। ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। लेबल क्या होता है? लेबल आपके पास प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो आपको आपके एक प्रोग्राम में एक हिस्से को दूसरे हिस्से से सेपरेट करता है, ठीक है। तो हमारे पास लेबल का होना ज़रूरी है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। जंप इंस्ट्रक्शन क्या होती है? जंप हमारे पास जो JMP है ये अनकंडीशनल जंप है। यहाँ पर ये जंप लाजमी लगनी है। यहाँ पर हमारे पास कोई कंडीशन फुलफ़िल हो या ना हो, ये जंप लाज़मी लगेगी। इसका जो इसमें एक ही हमारे पास जंप है। हमारे पास कंडीशनल जंप्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम आगे थोड़ी देर में अब देखेंगे, लेकिन जो हमारे पास अनकंडीशनल जंप्स हैं ये हमारे पास हर हालत में लगती हैं और हमारे पास अगेन डेस्टिनेशन लेबल होता है जहाँ पर हमारे पास ये जंप होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं जहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कैसे एक जंप एग्जीक्यूट होगी। ठीक हो गया? ये जो एक एग्जांपल है ये उसी कंडीशनल जंप के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है उसी के बारे में है, जस्ट टू गिव यू अ आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट कि ये काम कैसे करते हैं। हमने लेबल डिफ़ाइन करना तो सीख लिया था,
ठीक है। अब लेबल कोई भी आपके पास नाम हो सकता है, एक्सेप्ट कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर ना हो, ठीक हो गया, या रिजर्व वर्ड ना हो, तो यू कैन यूज़ इट एज अ लेबल। ठीक है, आपने उसे लेबल की तरह यूज़ कर लिया। अच्छा, लेकिन लेबल का साइंटिक्स ये होता है कि आपने फुल कॉलन लगाया है, ठीक है, फुल कॉलन लगा दिया तो आपके पास ये लेबल डिफाइन हो गया। अच्छा, ये आपके पास कमेंट आ गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं सी एक्स में। दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। डेफिनेटली हमने सी एक्स में कोई वैल्यू पहले से इंसर्ट की होगी और वो ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जे एन जी का मतलब है कि आप तब तक टॉप पर जंप लगाएं। देखिए, हमने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास लेबल होगा, तो वो लेबल पे हम जंप लगा रहे हैं और लेबल हमारे पास क्या है, टॉप है। आप तब तक जंप लगाते हैं जब तक हमारे पास सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हमारे पास जो फ्लैग्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द फ्लैग इज़ ज़ीरो फ्लैग। ज़ीरो फ्लैग तब वन होता है जब आपके पास क्या हो जाए, आपके पास कोई भी ऑपरेशन या किसी भी रजिस्टर की वैल्यू जो करंट प्रोसेसिंग में हो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो जैसे ही सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारे पास, जैसे ही सी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हुई तो हमारे पास जो ज़ीरो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और उसकी बेस पे लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आपके पास वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की है कि हमारे पास किसी कंडीशन पर लूप ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल जंप। ठीक हो गया। जब तक हमारे पास जी एफ की वैल्यू ज़ीरो थी, यानी ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो थी, तब तक लूप क्या होता रहा, एग्जीक्यूट होता रहा। और जब हमारे पास जी एफ की वैल्यू वन हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, लूप ब्रेक हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल जंप्स। लेकिन इन केस ऑफ जी एम पी जो अनकंडीशनल है, फ्लैग्स का स्टेटस जो भी रहे, आपके पास ये जो है जंप लाजमी ही एग्जीक्यूट होनी है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ देन एल्स। इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन डायग्राम के ज़रिए ही कर रहे हैं। ऑलरेडी ये आप काफ़ी जगहों पर देख चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ में आप लोग ये देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कंडीशन को देखते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट होती है यानी देन पार्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास ये जो एल्स वाला पार्ट हो जाता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, अब हमने इस तरह की बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स देखने हैं, हमने इन पर डिस्कशन करनी है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को देखने से पहले हमें पता होनी चाहिए कंडीशनल जंप्स और अनकंडीशनल। हमारे पास कंडीशनल जंप्स कौन सी हैं, उनमें साइंड और अनसाइंड जंप्स कौन सी हैं। तो साइंड नंबर्स या साइंड जंप्स क्या होती हैं और अनसाइंड अपेरेंटली आपको पता तो है, लेकिन हमारे पास अगर हमने इवैल्यूएशन में साइंड नंबर रखे हुए, यानी आपको पता है साइंड नंबर नेगेटिव वगैरह नंबर हैं, तो उसके लिए हम साइंड जंप्स यूज़ करते हैं। और अगर हम अनसाइंड कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी हमारे पास कंपैरिजंस नॉर्मल हैं, तो उसके लिए हम अनसाइंड कर लें। लेकिन ये इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो हैं जो फंक्शंस हैं साइंड और अनसाइंड जंप्स के, वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अच्छा, ये क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनल जंप्स और ये हमारे पास आगे जाके बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स में आएंगी, तो अभी से आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर लें, इनको समझना शुरू कर दें, तो ये बहुत बेहतर होगा। अगर अभी से आपकी इन पे ग्रिप हो गई तो आगे जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे अगले चैप्टर्स में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वी स्टार्ट फ्रॉम साइंड जंप्स। जंप ग्रेटर, जंप नॉट लेस और इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये दोनों को स्लैश करके इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इनका इम्पैक्ट क्या है, इक्वलेंट है। इम्पैक्ट क्यों इक्वलेंट है, कि अगर जंप ग्रेटर है इसका मतलब है कि वो लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है जंप इफ़ नॉट लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर इक्वल भी नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, ग्रेटर ही होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कंडीशन है फॉर जंप क्या है, कि हमारे पास ज़ीरो फ्लैग जो होगा वो ज़ीरो होगा और साइन फ्लैग इज़ इक्वल टू ओवरफ्लो फ्लैग के बराबर होगा। यानी ऑब्वियसली हमारे पास ओवरफ्लो अगर होगा, यानी हमारे पास साइन बिट जो होगी वो ही हमारे पास ओवरफ्लो ही होगी, तो हमारे पास ही इक्वल है। ठीक हो गया। तो अगर आपने कंपैरिजन करना है तो उसमें आपके पास, अगर आपने ग्रेटर को चेक करना है तो आपके पास जो कंडीशन होगी जिस पे आपका प्रोसेसर काम करेगा वो ये है। अपेरेंटली बज़ाहिरी तौर पर जो हमारे यूज़र्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन बीइंग असेंबली स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज स्टूडेंट्स, ये आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है करना जंप है, वो है जंप ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, और ये किसके बराबर है, जंप नॉट लेस। ठीक है, तो अगेन वही बात आ गई कि जंप इफ़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, और हमारे पास जंप इफ़ नॉट लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पर
हमारे पास साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग बराबर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास जंप होगी, ठीक है। साइन फ्लैग का यहाँ पर इसलिए जिक्र आ रहा है बिकॉज हम इस साइन नंबर की बात कर रहे हैं और हमारे पास इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। फिर आपके पास आ जाते हैं जंप लेस और जंप नॉट ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये आपके पास कंडीशन आ गई। एंड फाइनली जंप लेस और इक्वल, जंप लेस देन और इक्वल, और जंप नॉट ग्रेटर, ये वही चीज़ आ गई, ये इसका रेसिप्रोकल है और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। हम अनसाइंड जंप्स को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हमारा यहाँ पर जो वीक 4 का वीडियो नंबर 1 है वो यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू।